हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और सीटिंग अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। देखिए, राइट, लेफ्ट, ये तो जान लेते हैं। बायाँ और दाएँ, ठीक है? ये चीज़ जान लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग मान लीजिए कोई सर्कल है, कोई सर्कल में 6 व्यक्ति बैठा हुआ है, 6 व्यक्ति बैठा हुआ है, 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है? 6 व्यक्ति, ठीक है? ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है? 6 व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं और 6 व्यक्ति का ये सेंटर की तरफ मुँह है, ये सेंटर है, केंद्र इस तरफ मुँह है, ठीक है? सेंटर की तरफ मुँह है। तो 6 व्यक्ति का मुँह सेंटर की तरफ है। तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए एम है। एम के अगर बोलता है, एम तो अपने सेंटर की तरफ देख रहा है। देखिए, हम भी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। वो एम जो है सेंटर की तरफ देख रहे हैं। मान लीजिए एम हम है, तो हम सेंटर की ओर देख रहे हैं। एम के राइट यानी दाएँ, दाएँ में दूसरे स्थान पे ओ बैठा हुआ है, तो ओ को बैठा दिए। अब बोल रहा है ओ के बाएँ, ओ के बाएँ, तो ओ तो ये सेंटर की तरफ देख रहा है ना। अब यहाँ ओ है तो ओ का बाएँ ये होगा, ये हुआ बायाँ। ये इधर चल जाएगा राइट, ये आर हो गया, इधर हो गया लेफ्ट। तो ओ के बाएँ दूसरे तीसरे स्थान पे एन बैठा है, ठीक है? इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे कौन किस जगह पे बैठा हुआ है। उसके जो व्यक्ति अगर सेंटर की तरफ बैठा हुआ है तो उसका डायरेक्शन उसी के हिसाब से हम लोग पता करेंगे उसका राइट और लेफ्ट क्या होगा। लेकिन अगर सेंटर की तरफ किसी व्यक्ति का मुंह नहीं है, किसी भी एक व्यक्ति का मुंह आउटसाइड है, तो उस आउटसाइड के हिसाब से हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? अगर सेंटर की तरफ मुंह है तो हमारा राइट ये हो कहलाएगा। अगर सेंटर की तरफ मुंह है तो नहीं है तो राइट ये कहलाएगा। ये आउटसाइड है तो राइट इधर हो जाएगा, ठीक है? राइट इस साइड हो जाएंगे, ये वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है? यानी राइट इधर इस साइड वाले हो जाएंगे, ठीक है? जस्ट अपोजिट। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेन क्वेश्चन इसी के हिसाब से है, तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 6 लड़के एक गोलाकार के मेज में चार, मान लीजिए एक गोलाकार है, ठीक है? 6 लड़के हैं, तो ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 लोग। 6 लोग चारों ओर केंद्र की ओर देख रहे हैं। केंद्र की ओर, चलो वो भी देख ली केंद्र की ओर, ठीक है? वो भी केंद्र की ओर, ठीक है? तो मोहन प्रवीण की दाएँ, इसे अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें देखिए बहुत सारे नीरज, अजय नीचे बाएँ के बैठा हुआ है, इसके बाद ये पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा-सा, इसमें 3 व्यक्ति हैं, अजय, नीरज और पिंटू, ठीक है? तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, कस आसानी होगा इन सभी को सॉल्व, क्योंकि पिंटू इसमें भी है, नीरज इसमें भी है, रंगेश आ जाएँगे बाद में, मोहन प्रवीण 2 है, ठीक है? तो हम लोग अजय, नीरज और इसके बारे में सॉल्व कर लेते हैं। नीरज के बाएँ बैठा हुआ है नीरज, तो हम नीरज को किसी स्थान पे दे देते हैं। नीरज को बाएँ बैठा हुआ है, नीरज के जस्ट बाएँ बैठा है। बायाँ कौन बैठा हुआ है? अजय। अजय अजय बैठा है, ठीक है? अजय बैठ गया। अजय बैठा है, तो अजय के ठीक विपरीत, अजय का ठीक विपरीत कौन है? ये। ठीक विपरीत पिंटू बैठा हुआ है, यहाँ पिंटू बैठा हुआ है, ठीक है? ठीक विपरीत बैठा हुआ है, ठीक है? अब नीरज और पिंटू के बीच में रंगेश है, तो नीरज और पिंटू, तो ये नीरज ये हो गया, नीरज, और पिंटू के बीच में क्या है? रंगेश है, रंगेश, ठीक है? ये बैठा हुआ है। अब बोल रहा है परवीन के दाएँ, तो हम परवीन, यही 2 बॉक्स बचे हैं, तो परवीन को यहाँ रखते हैं। परवीन को के दाएँ, दाएँ कौन हो जाएगा? मोहन बैठा है, ये मोहन हो गया, ठीक है? तो परवीन यहाँ पे सेंटर किया जाए तो इसका दायाँ ये होगा, ये साइड दायाँ होगा, क्या होगा? राइट, राइट हैंड इसका। तो ये मोहन यहाँ बैठा हुआ है। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं, मोहन के ठीक विपरीत कौन बैठा है? तो मोहन यहाँ है, मोहन के ठीक विपरीत में कौन है? ये मोहन है, तो मोहन के ठीक विपरीत में कौन है? रंगेश है, तो कौन है? रंगेश। 2 नंबर आंसर, 2 नंबर आंसर विल बी 2,
ठीक है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन, परवीन किन दो लड़कों के बीच में बैठा है? परवीन किन दो लड़कों के बीच, तो परवीन कहाँ है भाई? परवीन, परवीन किन दो लोगों के बीच में बैठा हुआ है? तो किसके बीच में बैठा हुआ परवीन? तो मोहन, और देखिए मोहन है यहाँ पिंटू है, तो ये पिंटू और मोहन के बीच में परवीन है। तो पिंटू, यहाँ देखिए मोहन और पिंटू, तो मोहन और पिंटू के बीच में परवीन बैठा हुआ है। तो मोहन पिंटू है इसमें, देखिए पिंटू और मोहन है, तो 3 नंबर आंसर, ठीक है, आंसर हो गए। ठीक है, आइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, बस सेम वही चीज है, ठीक है, क्वेश्चन बढ़ गया है। नीरज किन दो लड़कों के बीच में बैठा है? तो नीरज, नीरज का स्थान क्या है? नीरज किन दो लड़कों के बीच में बैठा है? नीरज अजय और रंगेश के बीच में बैठा है। नीरज अजय और रंगेश के, यानी फर्स्ट नंबर आंसर होगा, पहला नंबर आंसर, ठीक है। अब देखिए, अगर मोहन और परवीन अपने स्थान बदल दें, किसके बारे में बोल रहे हैं? मोहन और परवीन को स्थान बदल दिया है। तो यहाँ मान लीजिए ये स्थान मोहन को दे दिए, मोहन को दे दिए, और ये स्थान परवीन को दे दिए, ठीक है, ये दे दिए, जहाँ मोहन बैठा वहाँ परवीन बैठ गया, ठीक है। अब दे दें तो अजय के बाएं कौन बैठेगा? तो अजय के बाएं कौन बैठेगा? अब परवीन बैठ रहा है, अजय के बाएं कौन बैठेगा? परवीन, तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर आंसर, ओके। नेक्स्ट वीडियो में आप हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको डिटेल से मैं समझा सकूं, ओके।